नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुहागन महिलाएं देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को अवश्य अर्पित करें। यह चीज साल भर में नहीं होगी धन की कमी और मिलेगा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष 2 नवंबर 2025 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं इस दिन माता तुलसी को 6 पवित्र वस्तुओं अर्पित करती है। कहा गया है कि जो भी इन चीज़ों को सच्चे मन से तुलसी माता को चढ़ाता है, उसके घर में कभी धन्य की कमी नहीं रहती, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और तुलसी देवी सदा सुहागन होने के आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कि कौन सी वह चीज़ है। सुहागन महिलाओं को देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को कौन सी चीज़ अर्पित करनी चाहिए। पहला है लाल चुंदरी। माता तुलसी को लाल चुंदरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग का प्रेम, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। जब आप तुलसी माता को लाल चुंदरी चढ़ाती है तो यह उसके विवाह का प्रतीक माना जाता है। फलता इससे वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा है कच्चा दूध। कच्चा दूध पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फलता इसे मन की शुद्धि होती है, घर में शांति बनती रहती है और स्वास्थ्य के जुड़ी परेशानियां दूर होती है। तीसरा है घी का दीपक। घी का दीपक जलाना भगवान विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। दीपक ज्ञान, शक्ति और प्रकाश का प्रतीक होता है। फल, जब आप तुलसी के पास घी का दीप जलाते हैं तो आपके जीवन में अंधकार दूर होता है और घर में धन, बरकत तथा सकारात्मक बनी रहती है। चौथा है पीले धागे। पीले धागे में 11 गांठ लगाकर अर्पित करें। इस दिन तुलसी माता को पीले रंग का धागा चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन विशेष रूप से उसमें 11 गांठें लगानी चाहिए। 11 गांठें 11 इंद्रियों और 11 सुखों की प्रतीक मानी जाती है। फल देने के लिए ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, परिवार में एकता और प्रेम बनता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 5वां है मौली। तुलसी को लाल मौली बांधना एक पवित्र संस्कार है। मौली सुरक्षा, सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। तुलसी को मौली बांधने में व्यक्ति को बुरे प्रभावों में रक्षा मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। 6वां है सुहाग का सामान। सुहागन महिलाओं के लिए यह सबसे आवश्यक अर्पण माना जाता है। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, पायल, बिछिया जैसे सुहाग के प्रतीक तुलसी माता को अर्पित करें। तुलसी माता सदा सुहागन है, इसलिए जब आप उन्हें अपना सुहाग अर्पित करती है तो वे आपको अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। पूजा के अंत में तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जैसे आप सदा सुहागन है वैसे ही मेरे घर में भी सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। हमारे परिवार में प्रेम, एकता और धन की बरकत कभी खत्म ना हो। फिर तुलसी माता के चारों ओर 7 परिक्रमा करें। दीपक को जलता रहने दें और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। देव उठनी एकादशी का फल, जो व्यक्ति इस दिन माता तुलसी को श्रद्धा से यह 6 वस्तुएं अर्पित करती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है।
घर में धन और बरकत बनी रहती है। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है और सबसे बढ़कर भगवान विष्णु और तुलसी माता दोनों की कृपा सदा उस घर पर बनी रहती है। तो इस 2 नवंबर देवउठनी एकादशी पर अपने घर की तुलसी माता को प्रेम से सजाएं, लाल चुनरी ओढ़ाएं, दूध अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए और सुहाग का सामान भक्ति भाव से चढ़ाइए। देखिए कुछ ही दिनों में अपने घर का वातावरण कितना सकारात्मक और मंगलमय हो जाएगा। जय श्री हरि। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया आवाज़ से लिखें। धन्यवाद दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए।